कैसे नेता को वोट करना चाहिए, कैसे पार्टी को चॉइस करना चाहिए, ये सब सोचने की जरूरत है। देश को यदि वैज्ञानिक और विकसित बनाना है तो इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और इसीलिए अभी प्रिवेलिंग जो हमारा डेवलपमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट नहीं है। यदि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते जाते हैं तो 4 या 5 साल में बन ही जाएंगे 28 तक वगैरह। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडिया का हर व्यक्ति भी डेवलप हो गया। हमारे देश में 82 करोड़ लोगों की आमदनी पर डे जो है केवल 79 रुपये 20 पैसा है। 79 रुपया 20 पैसा केवल हमारे देश की 82 करोड़ लोगों की आमदनी। 17 करोड़ लोग हमारे देश में केवल 46 रुपया 63 पैसे कमाते हैं। और इसलिए वी आर अ कंट्री विद लार्ज पॉवर्टी। 60% हमारे देश की आबादी ये गरीबों जैसी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात के फैक्ट को जो है वो नहीं बता रहे हैं। वो केवल कह रहे हैं कि भाई हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से 30 नंबर पर आएंगे। नो मिस्टर मोदी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग व्हेन यू आर सेइंग that if India becomes a $3 trillion economy, India will come at the third rank. No, per capita income में, प्रति व्यक्ति आय में इंडिया अभी 128वें नंबर पर है। तो अगर हम इंडिया थर्ड रैंक पर भी आता है और इंडिया के लोग अगर 128वें नंबर पर है, इसका मतलब हर व्यक्ति इंडिया का डेवलप हुआ ऐसा नहीं होता। और इसलिए हमारी सरकार यदि बनती है तो हमने कुछ विशेष पॉलिसी राइटिंग में डिक्लेयर किया है, तो आप लोगों को बांटी भी जा रही है। और ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। हम हर इंडिया के नागरिक को 18 साल से मृत्यु तक 500 रुपये महीना नागरिक अधिकार आय निधि देंगे। 500 रुपीज पर मंथ नागरिक अधिकार आय निधि देंगे। 12वीं तक शिक्षा फ्री होगी। इंटरनेशनल करिकुलम में सारे बच्चे एक जैसे पढ़ेंगे, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, जिससे इंडिया में टैलेंट डेवलपमेंट हो सके। और जब तक इंडिया में टैलेंट डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा यंग जो वर्कफोर्स है, जो 60% से ज्यादा इंडिया यंग है, तो हम डेवलप कंट्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए 5% ऑन एजुकेशन, हमारे जीडीपी का 5% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। उच्च शिक्षा बिल्कुल सस्ती रहेगी इंडिया के अंदर में। कोई भी बच्चा जो उच्च शिक्षा लेना चाहता है वो पैसे की वजह से उसको ना ले पाए ऐसी पोजीशन नहीं होगी। 5 करोड़ जॉब हम इंडिया में 5 सालों में निर्माण करेंगे। 1 करोड़ जॉब हर वर्ष, जिसमें के 20 लाख जॉब ये गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। आधार कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड बनेगा। आधार कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड बनेगा जिसमें कोई भी इंडिया का व्यक्ति हॉस्पिटल में जा सकता है। ब्लड टेस्ट से लेके ऑपरेशन से लेके डॉक्टर जो 2-3 महीने का दवाई लिखता है वहां तक 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री रहेगा। 1 भी रुपया खर्चा उसको देना नहीं पड़ेगा। 460 लोग हर दिन रोड पर मर जाते हैं इंडिया में। इंडिया के रोड की गलत डिजाइन जो यहाँ के हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, जो यहाँ के खासदार है, उन्होंने जो गलत डिजाइन बनाई है इंडिया में रोड की, उसके वजह से 460 लोग रोड पर मर रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई भी वो हो, हमारे परिवार पर बड़ी विपदा आ जाती है। तो इसलिए 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमारी सरकार देगी। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और ग्रामीण आजीविका वर्कर, ये तीनों को 10,000 से 15,000 रुपए का जो है वो मानधन होगा। उन्हें मॉडिफाइड एनपीएस बना कर दी जाएगी, पेंशन स्कीम बना के दी जाएगी। और जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं इंडिया के, जिनको गवर्नमेंट की पेंशन नहीं है, उनको 3,500 रुपया महीना, 3,500 रुपया महीना वृद्धों को पेंशन हमारी गवर्नमेंट देगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। और इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने के लिए, चाइना और अमेरिका के बराबर लाने के लिए हम मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट को बनाएंगे। मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट को बनाएंगे। मैक्स प्लैंक दुनिया के वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉस्मोस की स्केल को बनाया। उनका नाम और हमारे देश के फिजिसिस्ट चंद्रशेखर, इनके नाम से जो अमेरिका का मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है, उससे बड़ा साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे जो फिजिकल लॉज ऑफ द वर्ल्ड,
कॉस्मोस के लॉस पर रिसर्च कर पाएगा। इस तरह से 5% शिक्षा पर, 5% रोजगार पर और 2% जीडीपी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च करके हम इंडिया को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाएंगे। उसी तरह देश की 50% आबादी ये ओबीसी है, अगर बैकवर्ड क्लासेस है। 50% ओबीसी देश में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी की जनगणना नहीं कराई। अभी तक मैंने 2016 में पिटीशन दिया था मोदी सरकार को। मैं पहला लीडर हूँ जिसने ओबीसी का बजट में प्रोविजन करने के लिए एक जिसको सब प्लान बोलते हैं छोटा मिनी बजट बनाने की बात की थी, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक ओबीसी का सेपरेट बजट में प्रोविजन नहीं किया। जो 50% की सीलिंग है आरक्षण की, वो सीलिंग अभी तक मोदी सरकार ने नहीं हटाई, जबकि मैंने 2019 में पार्लियामेंट को ऑलरेडी बिल दिया है इस संविधान में कहाँ अमेंड करने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है, जिससे ओबीसी का रिजर्वेशन जो अभी 27% है वो बढ़ के 45% तक हो सके। ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रोविजन हम गारंटी करेंगे। ओबीसी को लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन हम गारंटी करेंगे। तो ओबीसी को, और संसद में यदि मैं एंटर होता हूँ तो ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण पर भी मैं पॉलिटिकल चर्चा कराने का, इस पर वॉइस उठाने का काम करूंगा। इस तरह से देश के हर नागरिक को, हर परिवार को, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो धर्म को मानता हो या धर्म को नहीं मानता हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी राज्य का हो, उसका बगैर भेदभाव के मानवता से, मानव अधिकारों से, ज्ञान विज्ञान से डेवलपमेंट करने की